तभी नाग देवता प्रकट हो गए और गीता को डस लिया। एक गांव में नदी किनारे दो बहनों का ससुराल था। बड़ी बहन रेखा, जिसका पति मोहन महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। छोटी बहन गीता, जिसकी शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी, लेकिन स्वभाव कंजूस, ताना मारने वाली और बेहद लालची। पति के लंबे समय तक बीमार होने के कारण रेखा अपनी छोटी बहन गीता के घर काम करने जाया करती। अरे दीदी, आज भी देर? इतना बड़ा घर है मेरा, काम का पहाड़ लगा रहता है और तुम हो कि आराम से घर में बैठ कर आती हो। जल्दी आया करो ना। माफ करना बहन, रात भर सोनू पेट दर्द से रोता रहा, बस इसी वजह से देर हो गई। मैं सारे काम जल्दी से कर दूंगी। ठीक है, बातें बाद में करना। पहले आंगन और बैठक चमका दो, फिर रसोई में सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम बढ़िया होना चाहिए। रेखा तुरंत काम पर लग जाती है। पहले आंगन और कमरों में झाड़ू पोंछा करती है, फिर रसोई के बर्तन मांजती है। वो एक एक जगह को चमका देती है। उधर गीता अपने पति के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं। अच्छा दीदी, सारे काम तो तुमने कर दिए होंगे। ये बोरे में कुछ चावल है, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो और कंकड़ पत्थर अलग कर देना। जब ये काम हो जाए तो दोपहर का खाना जल्दी से बना देना। मेरे पति बस आते ही होंगे। रेखा चुपचाप चावल साफ करके रसोई में खाना बनाने लगती है। रेखा मन में सोच रही होती है, शायद गीता आज थोड़ा सा चावल अच्छे वाले दे दे, सोनू को बहुत पसंद है। देख लो गीता, जैसा तुमने कहा था, मैंने कंकड़ पत्थर चावल से अलग कर दिए हैं। काम खत्म करके रेखा घर जाने लगती है। गीता उसे रोकती है। टूटे हुए चावल को एक थैली में डालकर गीता नाक से कोड़ते हुए कहती है, ये लो दीदी, ये थोड़े टूटे फूटे चावल है। मेरे घर में ये कोई नहीं खाता, तुम लोग खा लेना। तुम्हारे घर में तो ये चल ही जाएगा। रेखा चुपचाप चावल की थैली लेकर चल पड़ी। उसकी आंखें भर आई थी, पर होठों पर एक भी शिकायत नहीं थी। वो जानती थी कि गरीब और मजबूर को कोई नहीं पूछता। ये चावल भी उसके परिवार के लिए अनमोल है। अभी रेखा घर जाकर वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह सुबह गीता दरवाजा खोलते ही बोली, अरे दीदी, अच्छा हुआ आज जल्दी आ गई तुम। आज मुझे चिकन खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा करो, बर्तन धो और फिर रसोई में जाकर चिकन बना देना। और हाँ सुनो, चिकन के मसाले थोड़े अच्छे से डालना। मेरे पति को आज मजेदार खाना चाहिए। और साथ में सलाद भी बना देना। जैसा तुम कहो बहन, मैं पूरी मेहनत करूंगी। रेखा जल्दी जल्दी से झाड़ू पोंछा करने लगी, फिर बर्तन मांजकर चिकन बनाने बैठ गई। उसने मसाले कूटे, प्याज लहसुन का छोंका लगाकर चिकन पकाने लगी। चिकन बनाते बनाते वो सोचने लगी, सोनू को चिकन बहुत पसंद है। जमाना बीत गया जब उसने चिकन खाई होगी। चिकन की खुशबू से गीता किचन में आ गई। वाह दीदी, आज तो लगता है चिकन लाजवाब बना है। सुगंध ही इतनी अच्छी आ रही है कि क्या बताऊं। चलो, आज खाना बढ़िया बना है। जल्दी से बस खाना लगा दो, उन्हें बहुत भूख लगी है। गीता और उसका पति आराम से चिकन का स्वाद ले लेकर खाते हैं। रेखा को लगा कि शायद आज तो गीता उसे भी थोड़ा चिकन देगी उसके बेटे के लिए। शाम को जल्दी से काम खत्म करके जब रेखा घर जाने लगी तो गीता ने रोका। दीदी, ये लो, इसमें कल रात का बचा हुआ चावल और थोड़ी सब्जी है। सब्जी थोड़ी कम है, पर काम चला लेना। रेखा उदास मन से खाने की थैली लेकर घर की ओर चल पड़ती है। दिन यूं ही गुजरते गए। अगली सुबह रेखा घर का सारा काम जल्दी से करके बस निकल ही रही थी। तभी अचानक उसका बेटा पीछे से आवाज लगाकर रेखा को रोकता है। माँ,
आज सुबह सुबह तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मासी के घर तो तुम इस समय नहीं जाती हो, तो कहाँ जा रही हो माँ? मैं तेरे मासी के घर ही जा रही हूँ बेटा। तेरे मौसा जी को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसी के लिए एक आयोजन रखा है। वहाँ पूजा होगी, बहुत सारे मेहमान आएंगे, कितना सारा काम होगा और कितने सारे पकवान भी तो बनेंगे। क्या कहा, पकवान? हाँ हाँ, पकवान। तो माँ, मासी ने पिताजी और मुझे भी तो बुलाया होगा ना? बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत खराब है ना बेटा, वो कैसे जाएंगे? और तू भी चला जाएगा तो उनको कौन देखेगा? तेरे पिताजी को दवा की, पानी की जरूरत पड़ेगी ना बेटा, इसलिए तू घर पर रहना और उनका ख्याल रखना। ठीक है माँ, लेकिन मासी मेरे लिए जो पकवान और मिठाइयाँ देगी उसे लाना मत भूलना। रेखा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। ठीक है, लेकिन तू बदमाशी मत करना और घर पर ही रहना। समय से अपने पिताजी को दवा दे देना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रेखा अपने बेटे को कैसे न कैसे समझाकर गीता के घर की ओर चल देती है। जाते जाते रेखा सोचती है, बहन ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया पर एक बार भी ये नहीं बोला कि अपने बेटे को भी लेती आना। गीता के घर चहल पहल थी, बहुत सारे मेहमानों का आना जाना लगा था। आंगन में हलवाई तरह तरह के पकवाने और मिठाइयाँ बना रहे थे। केसर, बादाम वाली खीर, मटर पनीर, गाजर का हलवा, पूरियाँ और न जाने क्या क्या। पूरा घर खुशबू से महक रहा था। अरे दीदी, आ गई तुम? अब जल्दी जल्दी सारा काम निपटाओ। देख रही हो, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, पर एक भी काम नहीं हुआ है अब तक। तुम सबसे पहले घर बाहर झाड़ू लगा दो, फिर जहाँ पूजा होनी है वहाँ की सफाई करके पोछा मार दो। जितने भी बर्तन हैं उसे साफ करके कोने में रख देना। मुझे कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है बहन, तुम निश्चिंत रहो, सब काम समय से हो जाएगा। रेखा सारा काम मशीन की तेजी से करने लगी। पूरा घर चमका दिया। उधर पूजा का समय हो गया था। गीता सज संवर कर अपने पति के साथ पूजा में बैठ गई। सारे मेहमान भी बैठे थे। पूजा भव्य तरह से संपन्न हुआ। सारे मेहमान स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगे। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। जल्द ही शोर शराबे से भरा घर एकदम शांत हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे मिठाइयों और पकवाने बच गई थी। अरे दीदी, आज तो सब अच्छे से हो गया। चलो, सुबह कितनी चिंता हो रही थी मुझे कि कैसे सब होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब अच्छे से हुआ। लेकिन देखो, कितने सारे पकवान और मिठाइयाँ तो बच गई है। दीदी, ये मिठाई अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के चूरे और चीनी के बचे हुए परत है उसे भी अलग से रख देना। रेखा बिना थके गीता ने जो जो कहा था वो सब कर दिया। जाते समय गीता ने रेखा को अपने कमरे में बुलाया। लो दीदी, ये मिठाई और चीनी का चूरा तुम साथ ले जाओ, सोनू को खिला देना। ये मेरे क्या ही काम का। रेखा बिना एक शब्द के चुपचाप मिठाई की थैली उठाकर वहां से निकल गई। आज उसे ये एहसास हो गया था कि उसकी बहन के मन में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। दया तो उसके अंदर है ही नहीं। दुखी मन से वह जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसे एक पुराना नाग देवता का मंदिर दिखा। गांव वालों की मान्यता थी कि जो भी सच्चे मन से नाग देवता से कुछ मांगता है तो नाग देवता उसकी इच्छा पूरी करने स्वयं आते हैं। हे नाग देवता, कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी इच्छा पूरी होती है, तो मेरी इच्छा है कि आज ये मेरा आखिरी दिन हो। आप अपने विश से मुझे मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि थक गई हूँ मैं इस गरीबी से, अपनी लाचारी से।
रोज रोज अपमानित होकर मेरा दिल पत्थर का हो गया है, लेकिन अपने बच्चे का मुंह देखकर जिए जा रही हूँ। आज वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा है, ये सोचकर कि आज उसकी माँ उसके लिए मिठाइयाँ और पकवानें लाएगी। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, वो मासूम नहीं जानता कि मेरी किस्मत में बर्तन धोना और बासी खाना ही लिखा है। नाग देवता, मुझे ऐसे जीवन से मुक्ति दे दो। रेखा का हर शब्द नागदेवता के कानों तक पहुंचा। नागदेवता ने उसे दसा नहीं। कमला रोती हुई वहां से चली गई। नागदेवता प्रकट हुए और एक रोशनी चारों ओर फैल गई, मानो नागदेवता ने उसे आशीर्वाद दिया है। रेखा जैसे ही घर पहुंचती है, उसका बेटा घर के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा होता है। आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान, जैसे उसे पता हो कि माँ के हाथों में मिठाई है। माँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? अच्छा ठीक है, अब जल्दी से मिठाई इधर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रेखा कांपते हुए हाथों से पोटली मुन्ना को देती है। जैसे ही मुन्ना पोटली खोलता है, एक चमत्कार घटता है। पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, जलेबी, लड्डू, पेड़े और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसका बेटा खुशी से नाचने लगता है और मिठाई खाने लगता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। रेखा जब घर के अंदर गई तो वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ सोने चांदी और हीरे जवाहरात पड़े थे। उसका बीमार पति उसके सामने स्वस्थ खड़ा था। उसके चेहरे में चमक और नई ऊर्जा थी। आप जी, आप ठीक हो गए? और ये सब क्या है? ये सारा घर सोने चांदी से कैसे भर गया? आप अपने पैरों में खड़े हैं। ये कैसा चमत्कार है? ये कैसे हुआ? अरे रेखा, देखो ना, मैं ठीक हो गया। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था और आज मुझे एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। ये जरूर नाग देवता का आशीर्वाद है। रेखा का पति और बेटा उससे पूरी घटना पूछते हैं। तब रेखा उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसने जंगल के पुराने मंदिर में नाग देवता को अपनी सारी पीड़ा कह दी। उनकी कृपा से आज हमारा जीवन बदल गया। अगले दिन ही रेखा का पूरा परिवार गांव के सबसे सुंदर और आलीशान घर को खरीदकर उसमें रहने चले गए। कई दिन बीत गए। रेखा खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी। रेखा का पति अब बिल्कुल ठीक था, इसलिए वो भी फिर से खेती बाड़ी संभालने लगा। उधर गीता अपने घर में बैठी सोच में डूबी थी कि आखिर रेखा 3 दिनों से काम में क्यों नहीं आ रही है। उसने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जाओ, तुम इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी दीदी कहाँ है और क्या कर रही है। इतने दिनों से काम पर नहीं आ रही है, आखिर बात क्या है? जल्दी जाओ। गीता का नौकर देर ना करते हुए तुरंत वहां से चल पड़ा। जब वह रेखा के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर तो वह दंग ही रह गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो क्या आलीशान घर। रेखा के चेहरे पर आनंद झलक रही थी। उसका पति अपने बेटे को लेकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना आलीशान घर और इतनी ठाट बाट। कुछ दिनों पहले ही इन्हें खाने के लाले पड़ रहे थे और अब देखो जैसे राजा महाराजा के महल में रह रहे हैं। नौकर तुरंत भागता हुआ गीता के पास जा पहुंचा और सारी बात बताई। मालकिन, आपकी बड़ी बहन तो बहुत अमीर हो गई है, राजमहल जैसे आलीशान घर में रह रही है। उसका पति तो बिल्कुल ठीक है। उसका बेटा बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगा है। घर में नौकर चौकर सब है। क्या? ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? वो बासी खाना खाने वाली मेरी दीदी
इतनी अमीर कैसे हो गई? इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। गीता ने शाम को अपने पति को सारी बात बताई। सुनते हो जी, मेरी दीदी रातों रात अमीर हो गई है। उसका बीमार पति एकदम दुरुस्त हो गया है। घर तो झोपड़ी से महल जैसा हो गया है। अरे वाह, ये तो अच्छा ही हुआ। तुम्हारी दीदी ने बहुत कष्ट सहे हैं और तुमने भी तो कम नहीं सताया है उसे। आप चुप रहो जी। आप बस ये सोचो कि ये सब अचानक हुआ कैसे, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं पूछ लेती कि आखिर ये हुआ कैसे? गीता ने मन में निश्चय कर लिया था कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगी। वो तुरंत तैयार होकर रेखा के घर चल पड़ी। जब उसने रेखा का घर देखा तो मारे ईर्ष्या के वो अपने आप को रोक नहीं पाई और जल्दी से जाकर रेखा से कहा, अरे दीदी, तुम काम पर नहीं आई इतने दिनों से, इसलिए मैं ही आ गई कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं। पर यहाँ आकर पता चला कि रातों रात इतनी अमीर होने के बाद तुम क्यों ही नौकरानी वाली काम करोगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है बहन, तुम बैठो ना। वो सब छोड़ो दीदी, बात मत बदलो। पहले ये बताओ ना कि ये सब हुआ कैसे, मुझे जानना है। जिस दिन तुम्हारे घर आयोजन था ना, उस दिन मिठाई का चूरा लेकर मैं घर आ रही थी। रास्ते में नाग देवता के मंदिर में मैंने अपने रोज के दुख और पीड़ा को दिल खोलकर नाग देवता के समक्ष रख दिया। बस नाग देवता को मेरे ऊपर दया आ गई और उन्हीं की कृपा से आज मेरी स्थिति बदल गई। गीता के मन में जलन की भावना इतनी बढ़ गई थी कि वह चिढ़ते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं खाना पीना है, मैं चलती हूँ अब। रेखा की समृद्धि को देखकर गीता को जलन होने लगी। उसके मन में पैसों की और लालच बढ़ गई। उसने ठान लिया कि मुझे भी और अमीर बनना है, अपने दीदी से भी अमीर। गीता रात भर सो नहीं पाई, बस सुबह का इंतजार करती रही। सुबह होते ही उसने पुरानी साड़ी पहन ली। ये सब देख उसके पति ने कहा, अरे भाग्यवान, ये क्या हुलिया बना रखा है अपना। अजी, मैंने बताया था ना दीदी के बारे में, मैं भी उसी की तरह उसके घर काम करूंगी। फिर नाग देवता मुझे भी अमीर बना देंगे, मेरे दीदी से भी अमीर। अरे पगली, हम तो पहले से ही अमीर है। भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है, और कितना चाहिए तुम्हें? ज्यादा लालच ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहिए। आपको क्या पता कि मुझे कैसा लग रहा है। मेरी दीदी की औकात नहीं थी अच्छे खाने तक की, और आज वो गांव में सबसे अमीर बनी हुई है। मुझे कुछ नहीं सुनना जी, मैं जा रही हूँ और वही सब करूँगी जो दीदी किया करती थी। पति के बहुत समझाने के बावजूद भी वह नहीं समझी और रेखा के घर की ओर चल दिया। उसके सिर पर तो जैसे लालच का भूत सवार था। रेखा के घर पहुंचकर उसने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसकी सजा भगवान मुझे दे रहा है। देखो ना, मेरे पति को कारोबार में नुकसान हो गया है। हमारे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ ही गिर गया है। अब बस तुमसे ही उम्मीद है। दीदी, तुम मुझे अपने घर काम पर रख लो। देखो, मना मत करना, मैं तुम्हारी ही तो बहन हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बहन, तू चिंता मत कर, मैं और तेरे जीजाजी है ही। तू बस बोल कितने पैसे चाहिए, हम मिलकर मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। नहीं दीदी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस काम चाहिए। जैसे तुम किया करती थी वैसा काम। रेखा अपने बहन के झूठ के बारे में सब जानती थी, फिर भी उसने गीता को कुछ नहीं कहा। रेखा साफ दिल की थी, इसलिए जैसे गीता ने कहा
उस मुताबिक उसने उसे काम पर रख लिया। अगली सुबह ही गीता रेखा के घर काम पर पहुंच गई। ये आस लिए कि जो चमत्कार रेखा के साथ हुआ वही चमत्कार बस किसी तरह दोहराया जाए। अरे बहन, तू आ गई। आज घर में ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी तू सफाई का काम देख ले, मैं रसोई देख लेती हूँ। हाँ हाँ दीदी, मैं सब अच्छे से साफ कर लूंगी। शाम को सारा काम करके जब गीता घर वापस जा रही थी तो रेखा ने उसे अच्छा खाना और ताज़ी मिठाइयाँ दी, लेकिन गीता ने उसे लेने से मना कर दिया। नहीं दीदी, तुम मुझे वही दिया करो जो मैं तुम्हें दिया करती थी, बासी और बचा हुआ खाना। रेखा ये सब सुनकर चौंक गई, लेकिन गीता के जिद के सामने उसे झुकना पड़ा। उसने उसे बासी खाना ही दिया। गीता खुशी खुशी बासी खाना लेकर घर की ओर चल पड़ी। रेखा सोच में पड़ गई कि गीता आखिर ऐसा क्यों कर रही है। दिन यूं ही बीतते गए। अब तो कई दिन हो गए हैं। मैं आज ही मंदिर जाकर नाग देवता को अपनी दुख की कहानी सुनाऊंगी। ये सोचकर वह मंदिर गई और नाग देवता के सामने बहुत रोने लग गई। हे नाग देवता, अब मुझसे ये गरीबी सहन नहीं हो रही है। मैं इतनी लाचार और बेबस हो गई हूँ कि मुझे अपनी दीदी के यहाँ बर्तन धो धो कर गुजारा करना पड़ता है, और बदले में वो मुझे क्या देती है? बचा हुआ बासी खाना। आज भी मुझे ये बासी खाना ही मिला है। आप मुझ पर दया दिखाइए नाग देवता, और इस श्राप भरी जिंदगी से मुक्त कर दीजिए मुझे। अपने विष से मेरी जिंदगी का अंत कर दीजिए। दया दिखाइए। तभी अचानक मंदिर के भीतर से आवाज आती है। अरे लालची स्त्री, तूने लालच में आकर अपनी ही मृत्यु की भीख मांग ली मुझसे। मैं सब जानता हूँ कि किस प्रकार तुमने ये सब षड्यंत्र रचा है। जा, मैं तेरी ये इच्छा पूरी करता हूँ, तुझे इस जीवन से मुक्त कर देता हूँ। तभी नाग देवता प्रकट हो गए और गीता को डस लिया। कुछ देर बाद गीता का पति और रेखा के साथ कुछ गांव वाले भी आ गए। हे भगवान, ये अपने लालच में आकर अपनी ही मृत्यु का कारण बन गई। कितना समझाया था मैंने। इस तरह लालच और जलन में अंधी गीता ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर ली।